नहीं आते हैं, लोग यहां पर यीशु के लिए आने चाहिए। और बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, द टैबरनेकल ऑफ गॉड इन द मिडस्ट ऑफ हिज पीपल। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, देखो वो मिलाप वाला तंबू आया, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, salvation only found in Jesus and Jesus must be preached। कौन है पास्टर जी व्यक्ति? रेनहार्ड बॉन्के। वो कहता है उद्धार यीशु के नाम में है और उसका नाम प्रचार होना चाहिए। हाँ, आज आग है मुझ में। Listen, you know the Bible says, खुदा का पाक कलाम कहता है वो हमारे बीच में आया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लाइलाज कोड़ियों को, जिसका इलाज कोई नहीं कर पाता था, आप जानते हो। अब आप मुझे बताइए क्यों उसने चंगा किया, क्यों उसने ये सब किया? मुझे बताइए। जो अपने आप को जीवन कहता है उसके सामने मौत टिक कैसे सकती है? वो जहां कहीं गया उससे चंगाइयां दी, छुटकारे दिए, आजादी दी। ओ कैथरीन कुलमैन कहती है, एवरी नेगेटिव थिंग खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की हुजूरी में चलता था। एक बहन कैथरीन कुलमैन कहती है, जब यीशु मसीह चलते थे उसके आसपास इतनी थिक अनॉइंटिंग होती थी कि जब लोग उस दायरे में आते थे तो उनकी बीमारियां खत्म हो जाती थी। लिसन, बड़े ध्यान से सुन। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उसने ये सब प्रूफ करने के लिए नहीं किया कि मैं खुदा हूं। उसने ये सब इसलिए किया बिकॉज ही लव्स यू। यस, परमेश्वर ने ये सब इसलिए नहीं किया ताकि आपको सबूत मिले कि वो खुदा है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि आपको पता चले ही लव्स यू। आप याद रखना, वो खुदा का बेटा है। उसका सबूत पता है क्या है? जानना चाहते? वो मरा, ये सबूत था वो इंसान था। वो मरा, ये सबूत था कि वो इंसान था। वो जी उठा, ये सबूत है वो खुदा है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, एक पता तो जी उठा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मरे, उन्होंने मरने से पहले बहुत बड़े बड़े काम किए, गरम गरम पानी में हाथ डाल के बहुत कुछ बनाया, बस सबकी समाधियां हैं। आप जाइए किसी टूरिस्ट प्लेस में चले जाइए, लाइन से दिखाएंगे। इजराइल में चले जाइए, सब आपको दिखाएंगे। ये कब्र किसकी है? यर्मिया की। ये किसकी है? यशाया की। ये किसकी है? हबक्कू की। ये किसकी है? ये इसकी है। ये खाली है। ये किसकी है? जीसस। जो अपने आप को जीवन कहता है उसे मौत बांध सकती ही नहीं है। पतरस कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़कर बाहर आया। हमेशा याद रखना, मूसा कहता है तेरे बीच में कोई ऐसा खुदा है जो ऐसे रहता है जैसे यहोवा तुम्हारे साथ रहता है। हमारा खुदा वो नहीं है जो कहां पर टंगा हुआ है, हमारा खुदा वो है जो हमारे साथ चलता है। Our God walking with us, वो हमारे साथ चलता फिरता है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसके मेन आने का मकसद क्या था। जब वो गिरफ्तार हुआ, उसे पकड़ा गया, बाइबल कहती है वो उसे मारते मारते ले गए। इतना खून बह चुका था कि वो जो दुनिया चला रहा है वो सलीब नहीं उठा पा रहा था। उसका इतना ब्लड बह गया।
इवन रोमन्स ने भी ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से चल रहा है ये आज पहाड़ पे पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया जो उसकी लकड़ी को उठाए। शिमोन कुरेनी, लिखा है उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि तू उसकी बेगारी कर, तू इसके काम में हेल्प कर। और जब फाइनली जीसस उस लकड़ी पे चढ़ाया गया, जब वो उस क्रॉस पे हैंग किया गया, मैं आपको कहना चाहता हूं, लकड़ी उसको पकड़ के नहीं खड़ी थी, वो लकड़ी को पकड़ के खड़ा था। लकड़ी क्या पकड़ेगी उससे? वो लकड़ी को पकड़ के खड़ा था। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एली एली लमा शबक्तनी, मैं प्यासा हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये तेरी मां है, इसे ले जा, मैं प्यासा हूं। ये सारी बातें कहने के बाद बाइबल कहती है, याद रखिए, वो मरा नहीं है। ये कहना बंद कर दो वो मरा है, उसने खुद अपना जीवन दिया। कौन मार सकता है उसे? बाइबल कहती है और उसने अपनी आत्मा से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो मर नहीं रहा था, उसे खुद कहा अपनी आत्मा को, अब तू खुदा के पास जा। कौन मार सकता है उसको? सबको मार के उनके ऊपर बैठा है। कौन मार सकता है? जितने घमंड करते थे सबको मारा उसने। फिरौन मरा, रानी इजबिल मरी, मादी फारसी मरे, राजा हेरोदस मरा, सब घमंडियों को उसने मारा। यशाया में लिखा है एक बाकी है और उससे ठाना है वो उसे भी मारेगा। और प्रभु उससे भी मारेगा। और जानते हो जितने लोगों को उसने मारा है ना, सबको खतरनाक मारा है, लेकिन इसको फूंक से मार देगा। उसकी मौत भी उसको एहसास करवाएगी कि तेरी हैसियत क्या थी। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तेरा अस्तित्व कहां रहा? यशाया नबी उसके विषय में लिखता है। आप जानते हो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बहुत अलग है, इस बंदे के साथ बिल्कुल अलग है। अब्राहम के समय में अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, याकूब के समय में अकाल आया, पढ़ के देखिए यूसुफ के साल में अकाल आया। इन अकालों के बाद भी परमेश्वर ने उन सबको खिलाया। उसकी डीलिंग्स उसके लोगों के साथ बहुत डिफरेंट है। वो आपके साथ जितना नम्र है, वो उसके साथ उतना ही रूड है। पता है क्यों? ये पकड़ो, पकड़ो जल्दी, अपना कॉलर पकड़ो। पकड़ना मेरी बहन, पकड़ मेरे भाई। आपकी कॉलर को उसने पकड़ा है, प्रभु उसको छोड़ेगा? अगर आज परमेश्वर उस पर क्रोधित है ना, तो एक कारण से है, क्योंकि उसने आपको डिस्टर्ब किया। आप मजाक समझते हो? किसी की बीवी पे हाथ डाला है उसने, छोड़ेगा वो उसको? कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन है। इधर अगर आपकी वाइफ को कोई छेड़े, आप कंप्लेन कर दो, उसकी वाइफ को छेड़ा गया, वो छोड़ेगा? हाथ धो के पीछे पड़ेगा। भाई आप बहुत विशेष हो, आपको पाने के लिए उसने अपना जीवन दिया है। जानते जब उसने अपना जीवन दिया, उसके बाद बाइबल कहती है पहली चीज, आप पढ़ के देखिए, चारों गॉस्पेल्स पढ़िए, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील, लुका की इंजील और यूहन्ना की इंजील, आप चारों पढ़ के देखिए, हर जगह पे पहला काम यही है। मैंने रीड किया, जब वो मरा वो पर्दा फटा,
कौन सा पर्दा है? कौन सा कर्टन है? यहां देखिए, जब इंसान ने गुनाह किया, इंसान खुदा से दूर हो गया, और जब परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो उनसे फिर से मिलेगा, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो एक मंदिर बनाएगा मूसा के द्वारा। उस मंदिर में एक पर्दा था और इंसान उस तरफ खड़े रहते थे, खुदा अंदर होता था। ये कर्टन दर्शाता था अब तुम्हारा मुझसे मेल मिलाप नहीं है। और जब यीशु इस पृथ्वी पर आता है और जब वो मरा, अब हमेशा याद रखना, उसके मरने से पहले उसके बदन का खून निकाला गया ताकि हर एक के पाप माफ हो सके। जब उसने कहा पूरा हुआ, उसे जिंदगी दी, बाइबल कहती है पर्दा फट गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पर्दा उसने इसलिए फाड़ा, वो आपको बताना चाह रहा था अब दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है, वापस आओ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो अदन की वाटिका जहां पर कोई पर्दा नहीं था, जहां पर परमेश्वर लोगों से आमने सामने मिलता था, बातें करता था, आप जानते हैं यीशु की मृत्यु वही दिन वापस लेकर आई। अब आप उससे मिल सकते हो, अब आप उसके करीब जा सकते हो, अब आप उसके साथ सहभागिता कर सकते हो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पाप माफ हो चुके हैं। इब्रानी की किताब में लिखा है, इसलिए आओ हियाव बांध कर उसके सामने चले, न कि डर डर के। अब तुम हियाव के साथ उसे अब्बा कह सकते हो। अगर आपको समय मिलता है, बिलाल शेख की इस किताब को पढ़ के देखिए, आई डेयर टू कॉल हिम फादर। एक ऐसी बहन जो प्रभु में नहीं थी, एक मुस्लिम परिवार से प्रभु में आई, और आपको पता है उसने परमेश्वर को पिता कहना शुरू किया, जबकि वो लोग नहीं कहते हैं। उनको लगता है नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन उस बहन ने उसे पिता कहना शुरू किया और उसका पिता के साथ एक संबंध बना और उसने किताब लिखी, आई डेयर टू कॉल हिम फादर। यीशु ने मुझे हियाव दिया उसे पिता कहने का। हाँ, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जो अपने पिता को खो चुके हैं ना, वे जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपका एक बाप है। आप उसे अब्बा कह सकते हो, आप उसे पिता कह सकते हो। यीशु ने कहा, हे पिता, मैंने इस पृथ्वी पर तेरे नाम को प्रकट किया है। आप जानते हैं बहुत सारे नाम थे पुराने नियम में परमेश्वर के, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, एलोहीम। आप पढ़ के देखिए, यहोवा नीसी, यहोवा राफा। लेकिन यीशु कहता है, पिता, मैंने तेरा वो नाम जो तूने कहा था, मैंने इनको प्रकट किया है, मैंने इनको बता दिया है। कौन सा नाम उसने बताया? उसने पुराने नियम का कोई नाम हमें नहीं बताया, उसने हमें नया नाम बताया कि वो पिता है, वो बाप है। यहां देखिए, इसलिए आप बाइबल की हर पत्री को बाद में पढ़ेंगे, पहले उस पत्रियों में पहली चीज लिखी गई है, यह पत्र परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की ओर से है। हर चेले को सबसे पहले परमेश्वर ने यह प्रकाशन नहीं दिया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हर चेले को पहले यह प्रकाशन मिला कि परमेश्वर पिता है। गॉड इज अ फादर। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, हम अनाथ नहीं हैं। हमारा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बुद्धिमान है, वो प्रेमी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. Come on, give a good clap for the Lord. Oh, listen. कोई नहीं है यहां पर जो कहे मैं अकेला हूं, लेकिन पास्टर मैं खुद को अकेला फील करता हूं, बिकॉज आपका ध्यान खुदा पे नहीं, आपकी फीलिंग्स पर है।
फीलिंग्स से हटो। फीलिंग्स हमेशा सच नहीं होती। बाइबल नहीं कहती है लिव बाय फीलिंग्स, द बाइबल सेज लिव बाय द होली स्पिरिट। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने, क्यों यीशु मसीह ने आपके लिए पर्दा फाड़ा? ताकि आप उसकी उपस्थिति में आ सके। और पता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, आपके साथ क्या होगा? बाइबल बंद करिए, 2 मिनट लिखना बंद कीजिए सब लोग, यहां देखिए, बस ये आखिरी बात है। अगर आप उसकी प्रेजेंस में जीना स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रेजेंस में जीने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, जिन जिन का नाम ले रहा हूं, 2 मिनट के लिए मैं आपका टीचर बन रहा हूं। अगर आप यहां पर हैं तो प्रेजेंट करें। अमित, प्रेजेंट सर, थैंक यू। और कौन है जिसका मैं नाम जानता हूं? मीना आंटी, थैंक यू। और कौन है? बहन पूजा, प्रेजेंट सर। जिन जिन का नाम ले रहा हूं बोलिए। दिनेश, रवि भाई, स्टीफन, सचिन, प्रेजेंट सर। ये सब यहीं पर है। जब मैं नाम ले रहा हूं तो ये लोग क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट। परमेश्वर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? प्रेजेंट बिफोर गॉड। प्रेजेंट बिफोर गॉड। यशायाह वहीं पर खड़ा था और परमेश्वर किसी से बात कर रहा था। कौन जाएगा हमारी तरफ से? कौन बात करेगा हमारी तरफ से? यशायाह कहता है मैं यहां हूं। वो उसकी उपस्थिति में खड़ा था, इसलिए उसको सुन रहा था। कई लोगों के लिए पता है प्रभु की उपस्थिति क्या है? कुछ हो रहा है, चद्दर पहन। अरे दिक, काटा लगा, काटा लगा, काटा लगा। अरे दिक 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 दिक। गूज बम्स इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कुछ तो प्रोफेशनल गिरने वाले हैं। हम खाली रहे, हाथ रखे तो भी गिर जाता है। एक होता है एक प्रभु का दास भरा हुआ हो, आप पे हाथ रखे तो आप गिर जाते हो, तो समझ में आता है कि हम अभिषेक से भरे हुए हैं, इसलिए गिर गए। कई खाली लोग इन लोगों पे हाथ रखें। एक दिन मैं 7-8 लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था। मैं जिस पे हाथ रखा था वो गिर रहे थे। एक बहन नहीं गिरी, वो पीछे पीछे आई, पास्टर मेरे ऊपर फिर से हाथ रख दो। मैंने कहा क्यों बहन? मैं गिरी नहीं। वो गिरने का इतना क्यों शौक है? कुछ नहीं होता है गिरने से। अगर गिरना ही है तो अपने स्वभाव में गिरो। गिरना ही है ना तो कृपया लोगों की बुराई करने में गिरो। कुछ लोगों के लिए गूज़बम्स जो होते हैं ना, ओ कुछ हो रहा। हाँ, हाँ। एक बहन आई, पास्टर ठंड पड़ रही है। मैंने किसी वॉलंटियर को बोला चद्दर पहना। ये फीलिंग्स है। These are the feelings. निकलो, come on, be mature. एक भाई गिर गया। मैंने उससे पूछा कैसा लगा? बोला पास्टर मैं अनॉइंटिंग से नहीं गिरा। तो क्या हुआ? पास्टर उनके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी। आई फील इट्स अ गॉगलिंग अनॉइंटिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है। बोलो बाजू वाले को, सर गिरने से कुछ नहीं होता सर। और अच्छा है आप में से कुछ लोग नहीं गिरे हैं, आपको उठाएगा कौन? कुछ भी नहीं होगा गिरने से। अगर आपको लगता है कि कुछ बाल खड़े, चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल थिंग बताता हूं। यहां से निकलते हो ना, स्टेशनरी पे जाओ, जहां पर पेन पेंसिल रबड़ सब मिलता है। उनको जाके बोलो ब्लैक बोर्ड चाहिए, छोटा वाला, हम लोग सिंधी में बोलते हैं सिलेटर। उनको बोलो मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड खरीदो, छोटा सा खरीदो, बड़ा नहीं। ठीक है, 10 दिन तक उसको ऐसे रख दो। अपने नेल्स बड़े करो। जब नेल्स बड़े हो जाए ना, उन नेल्स को उन पे घसो, बाल खड़े हो जाएंगे। है ना, प्रभु छू रहे। पास्टर आपने ऐसा करके देखा है? बहुत बार। बहुत लोग रोते हैं प्रभु
मैं एक दिन वर्शिप कर रहा था, मैंने एक बहन को देखा, वो इतना रो रही थी और मुझे पे घमंड आ गया कि जब भी मैं आराधना करता हूं प्रभु की उपस्थिति आती है। एक दिन मैंने उस बहन से बात की, मैंने कहा बहन आपको प्रभु छूते हैं, आप प्रार्थना करो, मेरी मम्मी मेरे को बहुत तंग करती है। प्रभु ने कहा मैं नहीं छूता हूं, वो दुखी है। बहुत लोगों को देख के आपको लगता होगा अरे वो रो रहे हैं, वो रो क्यों रहे हैं, उनका रीजन पता है आपको? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके सामने रहना सीखो। अहाब के सामने जब एलिया जाता है, कहता है हे इज़राइल के सताने वाले, तू है क्या? अहाब को एलिया कहता है इज़राइल को मैंने नहीं, तूने ही सताया। तू कहां था? कहता है मैं यहोवा के सम्मुख था। माय गॉड। जब जकरिया के सामने स्वर्गदूत कहता है कि तेरे घर में एक बेटा पैदा होने वाला है, वो अपने बुढ़ापे को देख के पूछता है ये कैसे होगा? कहता है तू गूंगा होने वाला है क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, जो बातें अपने समय में पूरी होंगी। और मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं वही हूं जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूं। जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब होता है, दाऊद कहता है मैं यहोवा को अपने सम्मुख देखता रहा।